अपने सभी मित्रों और शुभचिंतक सज्जनों को मेरा बारंबार प्रणाम है। और इस कुंडली के विश्लेषण के क्रम के वीडियो में आज का टॉपिक बेहद उपयोगी है, खास करके शादी पर्पस से, क्योंकि जो कुंडलियां मेरे पास आती हैं उसमें एक बड़ी समस्या है कि शादी में मंगल दोष अगर है तो फिर हम क्या करें। और इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी डाली है। उसी कनेक्शन में दूसरी वीडियो है कि अगर मंगल दोष है तो एक सरसरी निगाह से मंगल दोष कह के शादी को रिजेक्ट मत करिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लड़के इसमें कट जाते हैं और गार्जियन के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि शादी हम किससे करें। फिर क्यों? कारण ये है कि कुल मिला के अगर आप देखें कुल 12 हाउस हैं और इसमें से 1 2 3 4 5 जगह अगर मंगल बैठे हैं, और ख़ास करके जब आप लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली की भी बात करने लग जाएंगे, नवमांस की भी बात करने लग जाएंगे, तो प्रॉबिलिटी फिर शादी के जो बच्चों की जिनके साथ तय होनी है वो इतनी कम हो जाती है कि गार्जियन परेशान हो जाता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या मंगल दोष वास्तव में है या नहीं है। फिर भी आप उसको मांगलिक कह के और एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं और प्रॉब्लम में खुद ही आ रहे हैं। तो आप देखिए कि टॉपिक है रेमेडीज ऑफ मंगल दोष इन कुंडली। कुंडली में एक सरसरी निगाह से एक अल्प ज्ञानी की तरह केवल मंगल की पोजीशन देखकर ही उसको मांगलिक कह के और शादी को रिजेक्ट करना, मैं समझता हूं कि बुद्धिमानी कतई नहीं है और एक तरह से शादी की संभावना को छीण करने के समान है। इसीलिए ये टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जानें, किसी के कहने से मात्र आप मत करें, आप खुद भी समझें और प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए कि जो डिफिनीशन मांगलिक की है वो क्या है। पहले तो इसको आप क्लियर कट जान लीजिए। आप खुद अपने बच्चे की कुंडली में देख लिया करिए कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये आपको पता है। अगर आपका मंगल इन जगहों पे है, बहुत सारे ज्योतिष लोग सेकंड हाउस को भी कह देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, 7th हाउस में है, 8th हाउस में है या फिर 12th हाउस में है, तो एक मोटे तौर पे हम पहले स्टेज में कहते हैं कि ये मांगलिक है, राइट, लग्न कुंडली। लेकिन वास्तव में मांगलिक वो है कि नहीं है, ये जानने के लिए कुछ बातों पर आपको ध्यान देना होगा। और तब अगर वो मांगलिक नहीं है तो किन कंडीशंस में वो मांगलिक नहीं है आपको जानना होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जहाँ मंगल लिखा है, अगर वहाँ पर 1 लिखा है, कहीं पर भी अगर यहाँ 1 लिखा है या यहाँ 1 लिखा है या यहाँ लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, या कहीं भी जहाँ मंगल अगर वहाँ पे 1 लिखा है, तब हम कहेंगे कि ये मेष राशि की कुंडली, और मेष का मालिक मंगल होता है। समझ लीजिए आप अच्छे से कि अपने घर का ये मंगल हो गया है। अपने घर का कोई भी कैसा भी खतरनाक आदमी हो, अपने घर का कोई भी हानि नहीं पहुंचाता, यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए अगर मेष राशि का मंगल है तो वो कतई मांगलिक नहीं है, किसी कीमत पे मांगलिक नहीं। अब उसमें ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा रह गया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 7वें और 8वें हाउस में थोड़ा असर उसका देखा गया, कतई नहीं देखा गया है। मैंने देखा है बहुत सारी कुंडलियों में कि 8वें भाव में मंगल अगर फर्स्ट 1 लिखा है, मेष राशि का है, तो कतई 1 पैसे का नुकसान अपने पेयर के साथ नहीं हुआ है। तो एक क्लियर आइडिया रखिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कम ज़्यादा ये कन्फ्यूजन जो है ये फिर प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ कि या तो 1 लिखा है तब भी। दूसरी जो मंगल की राशि है, आप जानते हैं कि मंगल की 2 राशियां हैं, एक तो मेष है और दूसरी कौन सी राशि है? वृश्चिक। अगर यहाँ 8 लिखा है, ये 8 चाहे जहाँ पर भी मंगल है जिसको आप मांगलिक सोच रहे हैं, यहाँ 8 लिखा है, ये अर्थ है। यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 8, या यहाँ मंगल है, यहाँ 8 लिखा है, या यहाँ 8 लिखा है, कहीं पर भी मंगल है, आप ध्यान से देख लीजिए। और अगर वहाँ 8 लिखा है तो निश्चित रूप से फिर अपने घर का मंगल है, और तब हम ऐसी कुंडली को मांगलिक कुंडली नहीं कहेंगे।
तो दो कंडीशन आपके पास हैं, एक तो मेष राशि का मंगल है, दूसरा है कि वो वृश्चिक राशि का मंगल है। ये दो। तीसरा कौन है? मंगल की अगर उच्च की राशि है कहीं पर भी, अगर यहां 10 लिखा है, यहां या मंगल जहां भी है, जहां भी मांगलिक आपको लगता है कि ये मांगलिक है, अगर ये मकर राशि का मंगल है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं पर भी जहाँ मांगलिक शो हो रहा है, अगर वहाँ पे 10 लिखा है तो ऐसा मंगल उच्च का मंगल है। तो उच्च का मंगल है तो मांगलिक दोष का रेमेडी, इसको आप जानेंगे तो जो जो रेमेडीज का ज्ञान होगा त्यों तो आपको शादी में आसानी होगी। आपका बच्चा जिसको आप मांगलिक बैठ गए हैं और सब लड़कियों कुंडली को टालते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि टालने की आवश्यकता तब नहीं होगी। अगला जो मंगल का काट है जिसमें कि हम कहते हैं कि मंगल कतई नहीं होगा कि राशि का मंगल हो। ये तो हो गए कुछ ऐसे कि राशियों के कारण वो मंगल नहीं लग रहा। मान लीजिए कोई भी राशि का मंगल हो, यहाँ मान लीजिए कि 6 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, कुछ भी लिखा है जो अपनी राशि नहीं है, फिर भी अगर इनके साथ आपका बृहस्पति आ गया है, मंगल और बृहस्पति अगर एक साथ हैं, या बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी मंगल पे पड़ रही है, दोनों चीजें हैं, मंगल बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तब भी, और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तब भी, इन दोनों कंडीशन में मंगल का कोई दोष नहीं है, वो मांगलिक कतई नहीं कहलाएगा। अब सवाल है कि बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ होगी। बृहस्पति की आप जानते हैं, मैंने कई एक वीडियोस में दृष्टियों के बारे में चर्चा की है। बृहस्पति की जो दृष्टि है 5वीं है, 7वीं दृष्टि है, 7वीं तो सभी की है, और साथ में एडिशनल दृष्टि उसकी 9वीं दृष्टि। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल से कि मंगल यहाँ लिखा है और बृहस्पति मान लीजिए अब बृहस्पति की दृष्टि देखिए, आप गिनिए बृहस्पति, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इस मंगल को देख रही है, तब अब मांगलिक दोष नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया है कि बृहस्पति की अगर दृष्टि मंगल से मैच कर जाए, दृष्टियां कई एक हैं, 7वीं है तब भी, 7वीं कब होगी, ये तो 9वीं, अगर इसकी दृष्टि आप देखिए अपने ठीक सामने 7th दृष्टि है, गुरु की मंगल के साथ अगर दृष्टि मैच कर रही है, ये 7वीं दृष्टि है, तब इसको मांगलिक दोष नहीं लगे कहीं पर भी। यहाँ मंगल है और यहाँ मान लीजिए बृहस्पति है, तो बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7, आप 7 गिन लीजिए, 7वीं दृष्टि कहीं से भी मंगल से बृहस्पति की अगर हो गई तो फिर मांगलिक दोष नहीं लगेगा। दूसरी दृष्टि, ये तो हमारी अब 5वीं दृष्टि कहाँ पे आएगी, मान लीजिए कि 1 2 3 4, और ये हमारा क्या बोलते हैं, जहाँ से 5वीं दृष्टि है 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ बृहस्पति है, यहाँ पे बृहस्पति है, या गुरु जिसको आप कह रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि मंगल को 1 2 3 4 5, तो जो काउंट करेंगे आप बृहस्पति से काउंट करेंगे, मंगल से नहीं काउंट करेंगे। मंगल की दृष्टि का मतलब नहीं है, दृष्टि किसकी इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, या नहीं कहा जा रहा है। तो 1 2 3 4 और 5, अब यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मंगल के दोष को क्या कर रही है, निवारण कर रही है। तो मांगलिक दोष में और सारी रेमेडीज हैं, लेकिन ये 2 रेमेडीज ही आपके लिए काफी उपयोगी होगी। कब? एक तो मंगल अपने घर का है, अपने घर का कब है, जो अपने घर का मतलब अपनी राशि का है। मंगल की कौन 2 राशियां हैं,
मेष राशि है। मेष राशि मीन्स कि 1 जहां लिखा वहां मंगल हो। और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का मतलब अंक कितना है? 8 है। आप अपनी खुद कुंडली देख लीजिए, किसी को दिखाने से अच्छा खुद देखिए, तब वो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। उच्च का मंगल है तब भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा। और बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी मंगल के साथ मैच करती है या मंगल के साथ खुद बृहस्पति हैं, तो किसी कीमत पे मंगल का दोष नहीं लगता है। तब आप कहेंगे कि इस बच्चे को हम मांगलिक नहीं कहेंगे। अगर कोई कहता है कि नहीं आपका बच्चा मांगलिक है, तो आप उसको बता सकते हैं। जरूरत पड़ने पे मुझसे भी उससे बात आप करा दीजिए सीधे कि लीजिए पंडित जी जरा बात करिए तो ये प्रोफेसर साहब से, तो मैं उन पंडित जी को बता दूंगा कि कृपया आप क्यों डरवा रहे हैं, ये मांगलिक कतई नहीं है। ये मेरा अनुभव भी बोलता है कि इवन 7वें और 8वें घर के मंगल भी अगर अपनी राशि के हैं, तो मैंने उन लोगों को बूढ़े होते तक देखा है, उसके पैर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज कि अगर मांगलिक दोष है और जिसके साथ शादी होनी है उसका मंगल भी अगर उच्च का है, कहीं पर भी बैठा है, अगर उसके पास मंगल उच्च का है, तो उसकी कोई भी हानि दूसरे पक्ष के मांगलिक होने के बाद भी नहीं होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे आप देखेंगे कि जो ये मांगलिक दोष का भय है, जो एक मांगलिक का हवा खड़ा कर रखा है कि मांगलिक है तो तमाम बातें हो जाएंगी, बुरी बातें हो जाएंगी, ये जितनी होंगी उससे ज़्यादा इसका प्रचार है। और इसके चलते शादी मिलान में एक बड़ी समस्या इस समय सारे गार्जियंस को महसूस हो रही है। इसलिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उनकी रेमेडीज़ पे जाइए। और भी सारी रेमेडीज़ हैं कि मंगल अगर कम डिग्री का है तो भी उस मंगल में दम नहीं हो, मांगलिक दोष नहीं होगा। अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 29 डिग्री, 28 डिग्री का मंगल उसका है तो मांगलिक होने के बाद भी वो हानिकारक नहीं है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे आप देखेंगे कि मंगल हानि नहीं पहुंचा रहा है। और मंगल जब हानि नहीं पहुंचा रहा है तो फिर काहे के लिए आप डर रहे हैं? उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मन में एक शंका कीड़ा बैठा हुआ है, तो ठीक है, कुछ पूजा पाठ करा लीजिए, शादी के पहले कुंभ से शादी करा लीजिए, बट वृक्ष से शादी करा लीजिए। अगर लगता है आपको भय लगता है तो मानसिक आपके आराम के लिए, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आप शादी मिलान कराएं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से जो समय देख के इन रेमेडीज को देखे। नो डाउट कोई और वीडियो में और भी रेमेडीज आएंगी। साथ साथ लग्न कुंडली के साथ अगर चंद्र कुंडली में मांगलिक नहीं है, नवमांश में मांगलिक नहीं है और लग्न कुंडली में वो मंगल काफ़ी वीक है, उसका 12th हाउस में है या 4th हाउस में है, और नवमांश में पता लगा कि नहीं है, तो आप मत डरिए, आप शादी करिए। मांगलिक है उसमें दूसरी चीज़ देखिए कि ये मंगल जहाँ पर भी लिखा है उसका लॉर्ड देखिए, उसका स्वामी अगर शानदार, उसका स्वामी जो है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है, तो मंगल का दोष नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। उसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही कहना है मेरा आपसे बार बार कि एक सरसरी निगाह में मांगलिक कह के मत बला टालिए। ये बला और बुलाने वाली बात आपके लिए हो जाएगी। मैक्सिमम शादियां अच्छे, क्योंकि शादी के बहुत सारे पॉइंट है, संतान भाव कैसा है, उसका नौकरी भाव कैसा है, उसकी लग्न कैसी है, लग्न की डिग्री कैसी है, बहुत सारी चीज़ों पे आप लड़के का मिलान करते हैं और पता लगा कि वो सारी चीज़ें अच्छी हैं और एक मंगल दोष आपने देख लिया सरसरी निगाह से और शादी आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। नो, ऐसा मत करिए। लड़के के बहुत सारे भावों को आप देखिए, उनकी डिग्रियों को देखिए। अगर सब तरह से अच्छा है तो शादी को हाँ करते समय आप देखिए कि रेमेडीज़ क्या हैं, क्या मंगल दोष वास्तव में लग रहा है,
उसकी चंद्र कुंडली को देखिए, नवमांश को देख ली, इवन देन उसकी शुक्र कुंडली को देखिए अच्छे से वैवाहिक जीवन में तारतम्य होने के लिए, और तब किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवा लीजिए अगर आपको लगता है, क्योंकि बड़ी साइंस तो है ही है। तब आप उस शादी को फिर फाइनल करिए। एकाएक शादी को रिजेक्ट करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि एक बार देखते ही कर दीजिए। और ठीक है, शुभकामनाओं के साथ कि आपकी शादियां ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चों से अच्छी हों, जीवन बढ़िया चले पेयर का। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और पुनः एक बार शुभकामना। और ठीक है साहब, सभी को नमस्ते।